हजरात, जो अरशद मदनी आज 80-90 साल की उम्र में जिगर रख कर बोल रहे हैं, आज का मुसलमान इतना डरपोक हो चुका है भारत का कि इनकी वीडियो भी शेयर नहीं करेगा। मेरी भी वीडियो खुद शेयर नहीं करते। लोग कहते हैं रजा भाई मतलब डर लग गया है, डर लग गया है, तुम इतने खुल के बोलो हो तो हमें तो डर लग गया है। तो मैं मुस्कुरा देता हूँ, सोचता हूँ तुम क्या औकात है तुम्हारी। मुसलमान भारत का, पहले वीडियो देखिए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। हज़रत अरशद मदनी साहब के बयान को हिंदुस्तान के हर मुसलमान के दिमाग में बैठाना चाहिए। और आज जो मुसलमान डरा हुआ है, कसम खुदा की, मेरे सामने जो पहलवान घूमते हैं, जो बॉडी बिल्डर मुसलमान, जो कभी चलते फिरते अभी किसी से कुछ हो जाता है मामला, तो मैं सामने वाले से कहता हूं मुसलमान हो ना भाई, तो सारा दम तुम मुसलमान पे दिखाओगे। तू अपनी जिंदगी की औकात बता, सिर्फ ये बता कि तूने हिंदूवादी आतंकवादियों के लिए क्या प्लान बनाया है। कभी मान ले तेरे घर पर हिंदुत्व आतंकवादियों ने हमला कर दिया तो तू अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाएगा। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, ये जो कमर हिला हिला कर खाली रील बनाकर और रील पर स्लो मोशन वीडियो बनाकर हैं, अब अल्लाह वाले बने हो टोपी लगा के, तो मैं वही कह रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुझे तुम बताओ, सिर्फ दिमाग में अपने आप से पूछो कि अगर कल को आरएसएस, हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल अगर तुम्हें अकेले में पकड़ लेते हैं और वो अब तुम्हें मार देंगे, तो तुम उस वक्त उनका कितना नुकसान करोगे। बचोगे तो तुम वैसे भी नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कानून वो उन्होंने हाथ में ले रखा है ऑलरेडी, और उसके बावजूद कानून उन्हीं का साथ दे रहा है। तुम गुनाह नहीं कर रहे हो तब भी गुनाहगार हो और मारे भी जा रहे हो। तो बिना लड़े मर रहे हो, बिना सामना किए मर रहे हो। हर तरह से अपने आप से सवाल करो कि कल को कुछ हुआ हमारे घर में, ये आ गई भीड़ और कुछ उल्टा सीधा करने लगी, तुम अकेले होकर करोगे क्या। अपने आप से भी आप सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी खुद की औकात क्या है। अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह बेशक मदद करेगा, लेकिन जब तुम ही खुद हाथ पैर बांध के बैठे हो, एक वीडियो में बोल नहीं पाते, कोई बात नहीं, तो शेयर नहीं कर पाते, डर लगता है, समझ। और जो बोलने वाले होते हैं, जो बेचारे थोड़ा थोड़ा फेमस होना चाहते हैं, रील पे जो बनते हैं अभी नए नए जो लड़के जागे हैं भाई, वो बोलते हैं तो बिल्कुल गैर कानूनी बोल देंगे, वो सीधा मारकाट की। अरे भाई दिमाग लगाओ। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को, और मेरा साथ दीजिए ताकि मैं इशारे में कई सारी चीजें आप लोगों को समझा सकूं। पता है ना, मोदी सरकार ने ही 67 से 68 लाख रुपए खर्च किए और हिंदू संगठनों को दिए। ये जो हिंदू महासभा होती है जिसमें मुसलमानों को काटने पीटने और मुसलमानों के खिलाफ हथियार बांटे जाते हैं, इन सभाओं को सरकार ने पैसा दिया। तो मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस कहीं से चिंगारी उठेगी ना इस बार, तो मुसलमान बहुत पीटा जाएगा। तो इस वक्त मुसलमान को अपने आप को किस तरह से आतंकवादियों से बचाना है और अपने मुल्क को आतंकवाद से बचाना है, ये मुसलमानों को सोचना होगा। अरशद मदनी की वो स्पीच दोबारा जाके 3-4 बार पीछे टैप कीजिए, दोबारा सुनिए। हजरात, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में भारत की कितनी बेइज्जती करवाई वो आपको याद होगा। भाई मुझे लगा चित्रा त्रिपाठी जो हैं, इन्होंने भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को मेंशन करते हुए आवाज उठाई, इनके अंदर की पत्रकारिता जाग गई। मैंने कहा यार बड़ी बात है यार, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोल गई। इन्होंने ट्वीट किया था, चित्रा त्रिपाठी ने, ऊंची जाति की इस औरत ने, दिमाग से नीची औरत ने, कि जिस भारत की यूनिवर्सिटी को चाइना का सामान अपना बताकर AI समिट में देश का मजाक बनाया, तत्काल प्रभाव से उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। इन लोगों के घटिया आचरण से देश की छवि धूमिल होती है। जब इतना बड़ा झूठ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, तो ये बच्चों को कैंपस में क्या पढ़ाते होंगे। अभी लोग सोच ही रहे थे कि क्या चित्रा त्रिपाठी इतनी ईमानदार हो गई है कि हक बात बोल सके, कि चित्रा त्रिपाठी के अकाउंट में पेटीएम से पैसे आ गए कहीं से, चाहे मोदी जी ने भेज दिए हो, चाहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भेज दिया हो। भाई साहब, चित्रा त्रिपाठी ने तुरंत ये ट्वीट डिलीट कर दिया। हजरात, ये बात क्लियर है, तमाम व्यूवर्स को, पूरे भारत को पता है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम, नरसंहार, जातिवाद, ये तमाम आतंक फैलाने में देश के मीडिया चैनलों ने बड़ा योगदान दिया, जिनमें कुछ चैनल बहुत आगे रहे, जैसे जी न्यूज। 1 साल पहले ये वीडियो चलाया गया था और जी न्यूज ने
एक वीडियो के अंदर पूरी स्पेशल रिपोर्टिंग की थी और जी न्यूज ने यह कहा था कि ट्रक पर नमाज, यह टाइटल चलाया था कि ट्रक पर नमाज, व्यक्ति ने पढ़ी रोड जाम करके ट्रक पर नमाज। दोस्तों, अब उस पर जब केस हुआ, लंबी सुनवाई हुई, तो भारत की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी NBDSA की बेंच ने सोशल मीडिया कंटेंट प्रसारित करने वाली जी न्यूज एजेंसी को लताड़ लगाते हुए 1 लाख का जुर्माना ठोका। तो मेरे हिसाब से ये 1 लाख कुछ भी नहीं है, कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए। जिस तरह से फेक वीडियो जी न्यूज ने चलाई, अफवाह फैलाई और हिंदूवादियों को खुश करने के लिए नफरत फैलाई और जहर उगला मुसलमानों के खिलाफ, उसमें आप अगर 1 लाख का जुर्माना लगाओगे तो उससे क्या होगा? उन्होंने तो भाई साहब व्यूज भी बटोर लिए, लाइक्स भी कमा लिए, पैसा भी कमा लिया, TRP भी कमा लिया। मान लीजिए उसी वक्त इस वीडियो से दंगा हो जाता तो देश में मुसलमानों का बड़े लेवल पर नरसंहार हो जाता। लेकिन जुर्माना कितना लगा है? 1 लाख। लेकिन कम से कम ये क्लियर हो गया है कि देश का जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सिर्फ भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने का काम करता है। अब दोस्तों, हिंदुओं को खुश करने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है, किया इन्होंने कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही खुश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 5% जो मुसलमानों का आरक्षण था उसे भी खत्म कर दिया है। जब देश की JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जलाने की बात हिंदूवादी करेंगे तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी आगे आकर छाती पीटकर खुद ही पूरी दुनिया में देश का अपमान करवाएगा। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रॉयटर्स में भी ये छप गया कि किस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के प्रोडक्ट को, चाइनीज कुत्ते को अपना कुत्ता बना दिया। हजरात, मुझे इस पर एक मीम याद आ रहा है। आइए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं और उनके स्टूडेंट्स, उनके बीच का क्या रिश्ता है, क्या उनकी कनेक्टिविटी है, देखिए। हमारे बच्चे आज के टाइम पे सक्सेस होंगे। आप चाहे मुझसे मत पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल, इंग्लिश में पूछिए चाहे हिंदी में पूछिए। ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट आया है। कौन सी क्लास में हो? 2-3। अच्छा, और क्या क्या आता है आपको वैसे? सब आता है। सब आता है। भारत की राजधानी क्या है? ये नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हुआ, मेरा मानना यह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देखा जब देश का प्रधानमंत्री खुले में इतना छोड़ सकता है तो हम थोड़ा छोड़ देंगे तो कौन सी बड़ी बात होगी। अच्छा, प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है यार, तुम थोड़ी ना बोल सकते हो। अब जैसे AI की बात हो रही है तो मोदी का एक पुराना वीडियो आया जिसमें मोदी कह रहे हैं कि AI का मतलब मेरी नजर में है अमेरिका, इंडिया। घोप 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 घोप। देखो, दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। तो दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, मार्केट वॉल्व ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो अपना टाइम खराब मत करो भैया। कमेंट में मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, सिर्फ आपको क्लिक करना है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐप का लिंक डाल दिया है। कुछ नहीं करना, क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और मार्केट वॉल्व को ट्राई कीजिए। जय हिंद।